नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच की पहले चैप्टर की शॉर्ट समरी देना चाहूँगा। चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन, और इसमें जो ऑथर है वो हमें सच में कन्विंस करना चाहते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच एक्चुअली वर्क्स। जो पहला स्टोरी है वो है बार्न्स के नाम। जो पहला स्टोरी है वो है बार्न्स के बारे में। बार्न्स एक आदमी था जिसकी एक बर्निंग डिज़ायर थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना था। वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है, पर उसके सामने दो डिफ़िकल्टी थी। पहली डिफ़िकल्टी ये थी कि उसके पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। दूसरी डिफ़िकल्टी ये थी कि उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे क्योंकि उसके ऑफ़िस में जाना था। वो सोचता है कि करना तो है, और वो फाइनली एक मालगाड़ी में बैठकर वहाँ पे चला जाता है। और वहाँ पे वो पहुँचने के बाद वो अपने आप को प्रेजेंट भी करता है, और उसके बाद यहाँ पे नहीं बताया एक्चुअली क्या होता है। फिर ऑथर कहते हैं कि बहुत सालों बाद एडिसन ने ये बताया था कि वो मुझे ऑर्डिनरी आदमी ही लगा था बांस जब वो मेरे पास आया था, बट कुछ अलग था। उसके एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा था कि वो कितने भी बार फेल हो वो रुकेगा नहीं, वो जब तक सक्सीड ना हो वो तब तक ट्राई करेगा, वैसा था वो। तो उसने उसको रख लिया था, और ये डिसीजन काफ़ी सही था। तो ये जो फर्स्ट स्टोरी है इसमें मेन चीज़ यही थी कि डिज़ायर होना चाहिए। सेकेंड स्टोरी है, उसका नाम है 3 फीट्स फ्रॉम गोल्ड। इसका जो मैं स्टोरी बता देता हूँ। तो एक आदमी होता है डरबी नाम का। वो उसको एक माइन मिल जाता है जहाँ पे बहुत सारा गोल्ड होता है। तो वो अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, उन सबको मना लेता है कि हम लोग मशीन्स लेंगे और सारा सोना निकाल लेंगे बाहर और फिर उसको बेच देंगे। सो ऐसा होता है, पर वो जाते, उनको एक गाड़ी भर के सोना मिलता है, पर उसके बाद वो खोदते खोदते और उनको कुछ मिलता ही नहीं है। और थोड़ा देर वो खोदते रहते हैं, उसके बाद उनको लगता है इसमें इतना ही था और ख़त्म हो गया, और वो लोग एक कबाड़ी वाले को, जो भी उन लोग ने सामान खरीदा था, बेच देते हैं। कबाड़ी वाला क्या करता है, वो एक एक्सपर्ट को बुलाता है, वो एक इंजीनियर को बुलाता है, और वो इंजीनियर समझाता है कि यहाँ पे एक्चुअली एक फॉल्ट लाइन थी। अगर वो 3 फीट और खोदते तो वहाँ पे उनको पूरा जो सोने का ओर है वो मिल जाता था। सो इसमें वो यही बताते हैं कि यू शुड नॉट क्विट। इसके बारे में बताते हैं कि अक्सर जब फेलियर आता है उसके 1-2 कदम बाद ही आप सक्सीड होने वाले होते हैं। और जो तीसरी स्टोरी है वो एक अलग स्टोरी है जो कि परसिस्टेंस के बारे में बताती है, और वो स्टोरी थोड़ी मिस्टीरियस है उसका, क्योंकि उसमें बताया नहीं है कि ऐसा क्या था उसमें। वो बताया कि आपको आगे वाले चैप्टर्स में समझेगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, वो जो डार्बी है इसमें भी वही है, पर उसके अंकल है। उसके अंकल आटा पीस रहे होते हैं, और तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आती है। अब ये उस टाइम के जब बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था गोरे और कालों में। तो ये तब की स्टोरी है। तो छोटी बच्ची जो रहती है वो कलर्ड होती है। तो वो आती है और वो उनसे कहती है कि मुझको मम्मी ने भेजा है पैसे लाने के लिए। तो वो अंकल एकदम ज़ोर से उसको चिल्ला के कहते हैं कि निकलो, मैं नहीं देने वाला कुछ भी। और वो यस बोलती है, पर वो वहीं पे खड़ी रहती है, और वो अंकल फिर से अपना उनका जो आटा का चालू है वो चलता है। फिर वो फिर से देखते हैं कि ये गई नहीं, तो वो एकदम ज़ोर से फिर से चिल्लाते हैं, पर वो नहीं जाती। फिर वो जो अंकल रहते हैं वो एक लकड़ी लेते हैं हाथ में, और जा ही रहते उसको मारने के लिए कि वो एक कदम आगे आती है और ज़ोर से चीख कर फिर से कहती है कि मम्मी ने मुझे भेजा है पैसे लाने के लिए। वो अंकल चुप हो जाते हैं और अपने जेब से निकाल के दे देते हैं। अब शॉक हो जाते हैं सब, मतलब वो जो डर भी था वो भी शॉक हो जाते हैं, वो अंकल खुद शॉक हो जाते हैं कि इसने ऐसे, ये बच्ची ने कैसे कर दिया। अब इसके बारे में इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ये सब्सिक्वेंट चैप्टर में एक्सप्लेन्ड होगा। और एक हेनरी फोर्ड की भी इसमें एक छोटी सी स्टोरी है, और वो है कि नो मीन्स नो, ऐसा हमेशा नहीं होता। तो उनको एक इंजन बनाना था, V8 इंजन ऐसा था। तो उनके इंजीनियर्स ने मना कर दिया, तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप करते रहो। तो इंजीनियर्स के पास क्या चॉइस थी, तो वो करते रहे। पूरा 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, सेम रिजल्ट। फिर उन्होंने बोला कि फोर्ड साहब नहीं बन रहा। तो हेनरी फोर्ड फिर से सेम बोल रहे करते रहो, कंटिन्यू। तो फाइनली बन गया, मतलब हो गया। तो वो एक स्टोरी थी, और लास्ट में वो यही बताते हैं कि आगे के चैप्टर के बारे में हमको थोड़ा सा एंटिसिपेट करते, और बस इतना ही था इस चैप्टर में।